हेलो फ्रेंड, जितने भी छात्र 15 नवंबर से सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं उन सभी छात्रों को बता दूँ, ये वही हिंदी का पेपर है जो आपको 15 नवंबर को सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं अभी अपने गांव से जाकर उसी स्कूल में से सेंटअप एग्जाम का पेपर आया हूँ। बहुत सारे स्कूल में यह पेपर सेम लड़ जाएगा, इसलिए आप लोग इस पेपर को याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1 से 60 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 50 को सही टिक लगाना है। मैं 60 प्रश्न आपको मिलवाया था, आप जल्दी से याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, तो 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 1 नंबर प्रश्न कहता है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था माँ के मार के कारण। 2 नंबर प्रश्न कहता है, बिरजू महाराज किसौली के नर्तक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कथक। नेक्स्ट प्रश्न देखे तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। आप लोग इसका टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे आंसर क्वेश्चन का आंसर छोड़ दिया हूँ। जल्द से आप लोग के पास शेयर करना चाहा कि आप लोग जल्द से याद कर लेंगे इसका क्वेश्चन। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है, बिलनवन क्या है। एक छोटा सा गाँव होगा मेरे ख्याल से, आप लोग इसका टिक लगा लीजिएगा आंसर। चलिए 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। 5 नंबर प्रश्न कहता है, हमारी नींद कविता में कहाँ से ली गई है। इसी दुनिया से होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। सुधा होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुधा। याद रखेगा। 7 नंबर प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। कम्मू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए तो क्या कहता है। 8 नंबर प्रश्न कहता है, सातकोड़ी होता है कथाकार है, गुजराती होना चाहिए शायद। सातकोड़ी होता है उड़ीसा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेगा। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न कहता है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। 1915 में। शुद्ध शब्द एक प्रकृति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न कहता है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। परि उपसर्ग है। 13 नंबर प्रश्न है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है पैसा ना होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, आकाश शब्द का आकाश शब्द में उपसर्ग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, आकाश। हिरोशिमा किस देश में। जापान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, जापान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जापान। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया था। मेघदूत का जर्मन अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था, याद रखेगा। मंगवा को किससे विवाह था। बहू से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न कहता है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। लक्ष्मण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। देवी मंदिर। देवी यहाँ पर देखिए क्या नाम है, ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देवी। 20 नंबर प्रश्न है, पपाती क्यों बेहोश हो गई। तेज बुखार के कारण। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर प्रश्न कहता है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। करमचंद गांधी। 22 नंबर प्रश्न कहता है, राजगिरी में कौन सा समास है। राजगिरी में मेरे ख्याल से तत्पुरुष होना चाहिए, आप अपने हिसाब से टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है। ऑप्शन देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, में सर्वनाम है। 24 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न कहता है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। ब्रजभूमि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में। 27 नंबर प्रश्न, विश्व की रात कहानी का रचयिता कौन है। नरेंद्र मिलर शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न कहता है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शक कहाँ हो सकते हैं। गाँवों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गाँवों में, ग्रामीण भारत में। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है। परा उपसर्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 30 प्रश्न कहता है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था। कालिदास। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट 31 प्रश्न, शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार है महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 33 प्रश्न कहता है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है। भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर होना चाहिए। अच्छा ये सीखे यदि पूछ रहा है तो भाषण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 प्रश्न है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने। चलिए 34वां प्रश्न, दक्षिणी की हड्डी से क्या बनता है। इंद्र का ब्रज। 35वां प्रश्न, फिल्म विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक है भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं, अभिनयो किस किस नदी पर स्थित है। रोन नदी पर। ऑप्शन नंबर ए होगा। मछली कहानी का किस वर्ग का अथी वगैरह निम्न मध्य वर्गीय होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य मध्य निम्न। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, आप इसका आंसर देख लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न कहता है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू में निर्गत रूप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए 39वां प्रश्न कहता है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक क्या है। भाववाचक आप मेरे ख्याल से सर्दी होना चाहिए। चलिए 40वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था। हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 41वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, 41वां प्रश्न, हिंदुस्तानी नाम
सुंदी अव्यय संकुचित और अल्पत्ति किस भाषा के हैं? अक्षर ज्ञान होना चाहिए। भारत माता। आप इसका आंसर टिक लगा लीजिएगा अपने ख्याल से। चलिए 42वां प्रश्न कहता है रसकार किस विषय में प्रसिद्ध है? रसकार किस विषय में? सदैव सदैव राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में। ऑप्शन नंबर देखते हैं कहाँ है रास्ता। ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रास्ते में। 44वां प्रश्न है पपाती की उम्र थी 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की थी, याद रखिएगा। चलिए 45वां प्रश्न कहता है सीता रुआसी की हो गई, अपना काला ओढ़ना देखा, और ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 46वां प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न कहता है मेरे बिना तुम प्रभु हिंदी रूपांतरण किसने किया था? मेरे बिना तुम प्रभु धर्मवीर भारती, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 47वां प्रश्न है कुंवर नारायण कवि है? कुंवर नारायण कवि है, इसका आंसर आप अपने हिसाब से टिक लगा लीजिएगा। चलिए 48वां प्रश्न कहता है सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति में कौन सा समास है? मेरे ख्याल से द्वंद्व समास होना चाहिए, आप इस हिसाब से टिक लगा लीजिएगा। 49वां प्रश्न कहता है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा का रूप में मित्रता होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी होगा। चलिए 50वां प्रश्न कहता है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि का क्या नाम है? कवि का क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 51वां प्रश्न मछली लेकर कौन भागा? संतु, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 52वां प्रश्न देखते हैं। 52वां प्रश्न कहता है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 53वां प्रश्न बिरजू महाराज के चाचा क्या नाम था? शंभू महाराज, ऑप्शन नंबर ए होगा। 54वां प्रश्न कहता है जालसाई कहाँ थी? रूस में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 55वां प्रश्न कहता है दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपात के, ऑप्शन नंबर ए होगा। 56वां प्रश्न कहता है शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य राम ने पुस्तक खरीदा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 57वां प्रश्न कहता है नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर सी होगा। 58वां प्रश्न कहता है बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर बी होगा। 59वां प्रश्न कहता है परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और 60 नंबर इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। 60वां प्रश्न कहता है परंपरा का ज्ञान किसके लिए हो सके? जो लकीर के फकीर लाकर क्रांतिकारी साहित्यों की रचना करते हैं। चलिए इसके बाद खंड बी में आ गए, इसमें से आपको देखा दिया गया नीचे दो दिया गया है, किसी एक पे आपको देखकर आंसर देना है। ये 10 नंबर का है, एक है, आप इसे देख लीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है, आप पाँचों को टिक लगा लीजिएगा। अब बी है, किसी एक को आप हल कीजिएगा। और 2 नंबर में भी यही है, 2 दिया गया है, ए और बी, किसी एक को आपको बनाना है। और इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको 3 नंबर में देखिए क्या देने दिया है, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। वृक्षारोपण पे लिखिए, या लिखिए मेरा प्रिय खेल पर लिखिए, या भारतीय नारी पर लिखिए, और एक वर्षा ऋतु है, एक वर्षा ऋतु है, एक और देखते हैं क्या, एक और होली है। आप पाँचों में किसी एक पर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न कहता है, 5 नंबर का है इलाज करवाने के लिए छुट्टी के लिए प्राध्यापक को एक पत्र लिखे, या अथवा में एक ये दिया है किसी 2 मित्रों के बीच आपको संवाद लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में 5 प्रश्नों का उत्तर दे 20 से 30 शब्दों में। इसमें से आपको मैं बताता हूँ कौन कौन। पहला कहता है भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? धर्मों की दृष्टि में भारत का क्या महत्व है? मनुष्य बार बार आखुद करता है? रंपा कौन था? और मैं भी जो आपको जितना भी नोट्स दिया उस सारे नोट्स में, मेरा नोट्स में ये टोटल प्रश्न है, इसलिए आप मेरा नोट्स खरीद लीजिएगा। मेरा नोट्स मात्र 151 रुपया मिलेगा। मेरा मोबाइल नंबर है, नोट्स कर लीजिए 8809576975 मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, इस पर आप संपर्क करके फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी करके आप संपूर्ण विषय का नोट्स ले सकते हैं। तो आप लोग हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन कहता है रंपा कौन था? मंगू को अस्पताल में भर्ती कर, मंगू की माँ उसको अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाना चाहती थी? कभी अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कहानी में क का वातावरण स्पष्ट करे, कवि को बुद्धा वृक्ष चौकीदारी क्यों कहता था? उसके बाद जो अंतिम 6 नंबर प्रश्न है वो 5 नंबर का है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप इसे याद कर लीजिएगा। 1 नंबर प्रश्न कहता है लेखक ने नया सिद्ध किसे कहा है? या 2 नंबर प्रश्न है मानव का रचा सुजव मानव को भाप बनकर खो गया, वाक्य स्पष्ट करिए। हिरोशिमा पाठ के कहानी आप जाकर हिरोशिमा पाठ के ससाराम प्राश्रुत में देखेंगे ना, तो उसमें यह प्रश्न दिया गया है, जाकर आप जल्द से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सेंटर एग्जाम में यही सेम प्रश्न आएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।